हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ से जो भी स्टूडेंट्स बीएड सेशन 22 और 24 के स्टूडेंट्स हैं, सेकंड सेमेस्टर में हैं, ठीक है, तो उनको जो पेपर होना है बीडी 201 का, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे। क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाले मैं आपको बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ, तो आप लोग आराम से 3 से 4 क्वेश्चन करके आ जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। क्योंकि जो क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ वो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लोगों के लिए फुल मॉडल पेपर पीडीएफ, तो आप लोगों को अगर संजय पब्लिकेशन वालों की फुल मॉडल पेपर पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वहाँ पर पूरी पीडीएफ पढ़िए कंप्लीट, आप जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपके पास अतुल पब्लिकेशन के मॉडल पेपर हैं या फिर दिनेश के, तो आप संजय पब्लिकेशन वाले मॉडल पेपर देख सकते हैं। और काफ़ी स्टूडेंट्स अभी तक ऐसे जिनके पास मॉडल पेपर है ही नहीं, तो वो इजीली इन पीडीएफ को डाउनलोड करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इस वीडियो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं कि भैया हमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवा दीजिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है, मैं अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है आप लोगों का बीएड वाला, उस पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की पूरी पीडीएफ डाल दूंगा। तो अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर जुड़ जाइए बीएड ग्रुप से। वहाँ पर मैं 4-5 दिन में सारी पीडीएफ डाल दूंगा। और ऑलरेडी फुल मॉडल पेपर पीडीएफ वहाँ पर ऑलरेडी मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप लोग के क्वेश्चन की तरफ, जो कि 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आने ही हैं, तो आप लोग अच्छे से समझ लेना और देख लेना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोगों का इस चार्ट से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा बीडी 201 की में, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से आता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे उसमें पूछ लिया जाएगा प्रतिभाशाली बच्चे का बुद्धि लब्धि मतलब आईक्यू कितना होता है, तो ये होता है 140 से ऊपर, ठीक है। ये पूरा चार्ट दे रखा है, इधर आप लोगों के हिंदी में नाम दे रखे हैं, मतलब जो भी स्टूडेंट्स अगर मूर्ख है तो उसका बुद्धि लब्धि कितना होगा, 50 से 75 के, मतलब 50 से 75 के बीच में उनका आईक्यू रहने वाला है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा, या तो आप लोगों का 50 से 75 बुद्धि वाले स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे, या फिर जो मूर्ख स्टूडेंट्स होते हैं उनका आईक्यू कितना होता है। तो इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेगा। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप लोग टेलीग्राम से जुड़ के इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सारी चीज़ें 8 दे रखी हैं यहाँ पर आईक्यू, ठीक है, रेंज इनकी। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना। 1 से 2 क्वेश्चन इजीली आप लोगों के एग्जाम में इससे आने वाला है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लेना कौन सी आईक्यू वाले को क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते अपने अगले स्लाइड की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये भी आप लोगों को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कभी कभी क्वेश्चन में कि आईक्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं, आईक्यू बराबर MA/CA × 100। तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट पूछ लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी याद रखना है, और जो फॉर्मूला है आईक्यू निकालने का वो भी बताने वाला हूँ, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोगों को किस तरह से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आईक्यू है मतलब इंटेलिजेंस क्वाइंट बुद्धि लब्धि, ठीक है। और MA है मेंटल एज मतलब मानसिक आयु, और आप लोगों को CA क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु, और आप लोगों को अर्थात मतलब हिंदी में दे रखा बुद्धि लब्धि मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु × 100। ये फॉर्मूला आप लोगों को पहले फॉर्मूला याद रखना है। अब इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ 2 एग्जांपल देकर, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एग्जांपल के लिए मैंने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ ली जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन। और जो फर्स्ट में बताए थे मैंने 1 से 2 क्वेश्चन, तो इस तरह से 2 से 4 क्वेश्चन आप लोग के पेपर 1 में पूछ ली जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है आप लोग का, मोहित की मानसिक आयु 30 तथा वास्तविक आयु है 60 वर्ष, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने याद करवाया था उसको देखना है। वो क्या था, आईक्यू MA/CA मतलब बटे × 100, यही था ना फॉर्मूला, ठीक है। अब इस फॉर्मूले आप लोगों को ये वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर मानसिक आयु दे रखी है कितनी, 30, तो मानसिक आयु हमने लिख ली 30 अपॉन यहाँ पर वास्तविक आयु कितनी 60, तो 60 हमने यहाँ पर लिख ली इंटू कितने 100, फॉर्मूले में थे ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको हमें जब सॉल्व करना होगा तो किस तरीके से करेंगे, हम लोग इस 0 से इस 0 को काट देंगे क्योंकि भाग में संख्या, ठीक है। फिर एक कॉमन नंबर लेंगे जिससे ये 3 और 6 दोनों चले जाएँ, तो हमने ले लिया 3, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। तो इस तरह से कितना हो गया आप लोगों को 1/2 × 100। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से इसका भाग होता है, तो इसको जब हम भाग दे देंगे तो कितने टाइम जाएगा, ये 50 टाइम चला जाएगा, और 50 का 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आना है, 50 रहना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा 50। तो आईक्यू निकल के आ गया आप लोगों की 50, ठीक है। मतलब मोहित की जो मानसिक आयु है, सॉरी जो मोहित की बुद्धि लब्धि वो कितनी होगी, 50 होगी, ठीक है। क्लियर हो गई। एग्जाम्पल के लिए चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। तो अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक व्यक्ति की मानसिक आयु 18 वर्ष और उसकी वास्तविक आयु 40 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, ठीक है। तो आप लोग कुछ नहीं करना, आईक्यू निकाल लें, फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही होगा, है ना। तो आप लोगों को आईक्यू निकाल लिए, फॉर्मूला आप लोगों को मैंने ऑलरेडी बता दिया है। तो आप लोगों को 18 भागित 40 करने हैं और × 100 कर देना है, ठीक है। अब आप लोगों को किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, आप लोगों को ये इस 0 से 0 काट देना है सबसे पहले, फिर कॉमन नंबर देखना है, तो वो है 2, तो 2 से इसको काटेंगे 9 टाइम, ठीक है, और 2 से इसको काटेंगे 2 टाइम, ठीक है। फिर 2 को हम 10 में भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, तो 5 × 9 कितने हो जाते हैं, 45।
तो जो एक व्यक्ति था यहाँ पर, इसकी जो आयु हो जाएगी, मतलब IQ हो जाएगी, वो हो जाएगी 45। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोगों के 2 से 4 क्वेश्चन इजीली आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे BD 201 के मतलब फर्स्ट पेपर में। तो आप लोग इनको अच्छे से याद कर लेना, जो मैंने लिस्ट दिखाई थी पहले उसको याद कर लेना, और किस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को, तो वो भी आप लोग देख लेना। मैंने आपको अच्छे से 2 एग्जाम्पल देकर समझा दिए। नहीं समझ में आता है तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो और अच्छे से। ठीक है, तो आप लोगों को ये मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय।